4 माह से योग निद्रा में लीन श्री विष्णु जी, जो कि एक शालिग्राम नामक पत्थर में वास करते हैं तथा शालिग्राम उनका एक स्वरूप माना जाता है, को योग निद्रा से जगाया जाता है। पूजा में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर श्री विष्णु जी के समक्ष घंटी व शंख का नाद कर उन्हें जगाया जाता है और उनकी प्रथम आरती होती है। आज तुलसी और शालिग्राम विवाह है, जो कि गोधूली बेला के मुहूर्त में पवित्र माना जाता है। यह सूर्यास्त के बाद का समय है, जिसमें गाय अपने घर लौटती हैं, जो कि साया 5 से 7 बजे का समय है। इस बेला पर लक्ष्मी माँ भी घर में आती हैं। इस दिन तुलसी विवाह में माँ को 16 श्रृंगार में लाल चुनरी चढ़ाएं, कलावा बांधें, पीले धागे में 11 गांठ बांधकर चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, घी की ज्योत जलाएं और विवाह की तैयारी में मंडप को केले और गन्ने से सजाया जाता है। अक्षत का अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापना होती है। विवाह मंत्र उच्चारण के बाद मंगल गीत गाते हैं। फेरों के पश्चात मंगलाष्टक पाठ पढ़ा जाता है। आरती उतारें, सभी को प्रसाद वितरण करें और इससे परिवार में खुशहाली आती है। तुलसी विवाह को प्रबोधिनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिवसीय रूप में मनाया जाता है। विवाह में तुलसी माता को सिंदूर एवं शालिग्राम को पीला चंदन अर्पित करें और शालिग्राम को अपने गोद में लेकर तुलसी माँ के साथ परिक्रमा करें। जो भी अविवाहित लड़कियां इस विवाह को कराती हैं या सम्मिलित होती हैं, उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ क्यों कराया जाता है, आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदा नाम की एक लड़की थी, जिसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से हुआ था। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में जब युद्ध छिड़ गया, तो जलंधर को भी इस युद्ध में जाना पड़ा। तब वृंदा ने अपने पति से कहा कि मैं युद्ध में आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं लौट आते, मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। इसके बाद जालंधर युद्ध चला गया। वृंदा के व्रत के प्रभाव से जालंधर देवताओं पर भारी पड़ने लगा था। जब देवताओं को यह समझ आ गया कि जालंधर को हरा पाना काफी मुश्किल है, तो वे भगवान विष्णु जी के पास गए। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर पड़ी, तो वो तुरंत ही पूजा से उठ गई और उसने जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। इस तरह से वृंदा का पूजा से न उठने का संकल्प टूट गया और युद्ध में जालंधर मारा गया। इसके बाद जालंधर का सिर वृंदा के महल में जा गिरा। वृंदा को समझ नहीं आया कि यदि फर्श पर पड़ा सिर मेरे पति का है, तो सामने कौन है। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा को अपने साथ हुए इस छल से बहुत ठेस पहुंची और उसने भगवान विष्णु को यह श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। कहते हैं वृंदा के श्राप से विष्णु जी तुरंत पत्थर के बन गए, लेकिन भगवान विष्णु के पत्थर के बनते ही हर जगह हाहाकार मच गया। तब लक्ष्मी जी ने वृंदा से विष्णु जी को श्राप मुक्ति करने की प्रार्थना करी, जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु का श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। कहते हैं जिस जगह पर वृंदा सती हुई थी, उनकी राख से वहां एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और साथ ही ये भी कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा हमेशा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी। साथ ही भगवान ने तुलसी को ये भी वरदान दिया कि मैं बिना तुलसी के भोग तक स्वीकार नहीं करूंगा। कहते हैं तब से ही तुलसी जी की पूजा शुरू हो गई और कार्तिक मास में उनका विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाने लगा। आप सभी को हरि प्रबोधिनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार सुखी और धन वैभव से संपन्न रहे। आप सभी सुख देखें, जीवन में उन्नति करें, धर्म परायण रहें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मुझे
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हरि ओम।